गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग 1। कॉस्ट अकाउंटिंग 1 में आज हम बात करेंगे आपके NEP 2020 के हिसाब से लेटेस्ट सिलेबस जो अपलोड हुआ है उसकी। गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में अभी हाल ही में अपलोड हुआ है ये सिलेबस, आप खुद भी देख सकते हैं NEP 2020 के सिलेबस के सेक्शन में। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉस्ट अकाउंटिंग 1 के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग 1 में जो जो चेंजेस आए हैं, जो जो अपडेट हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ ही मैं आपको पुरानी बुक लेके रिलेट करके बताऊंगी कि पुरानी बुक में से कितनी चीज़ें इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने जो डायरेक्ट लेबर का वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने आपको दिसंबर 2023 का क्वेश्चन सॉल्व कराया था, वो परफेक्ट है। डायरेक्ट लेबर इज अ पार्ट ऑफ योर न्यू सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट विथ यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपका इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ यूनिट 1 और बी करके मटीरियल कॉस्टिंग है, यानी कि यूनिट 1 इज हैविंग अ 2 चैप्टर्स। One is cost accounting introduction and second is material costing. Introduction to cost accounting is purely theory. ये जो A सेक्शन है आपका, ये पूरा थियोरी है। और ये जो B सेक्शन है मटेरियल कॉस्टिंग, इसमें आपके शॉर्ट सम्स आएंगे। शॉर्ट सम्स डजेंट मीन कि आपको 7 या 6 मार्क्स का ये पोर्शन रहेगा। ये टोटल आपका जो है A और B ये 25% रहेगा। 25% का मतलब है कि दोनों का ही इसमें इक्वल प्रोपोर्शन रहेगा। क्रेडिट मार्क आपके 4 हैं कॉस्ट अकाउंटिंग 1 के, यानी कि यूनिवर्सिटी आपकी एग्जाम लेगी 50 मार्क्स में और कॉलेज भी अपनी तरह से इंटरनल एग्जाम लेगी। मैं अभी राइट नाउ इट इज़ अ 10 मार्क्स, 25% इक्वल प्रोपोर्शन 10 राइट। तो ये 10 मार्क्स में पूछा जाएगा जिसमें दोनों को ही इक्वल वेटेज मिलेगा। मटेरियल कॉस्टिंग की बात करूँ तो मटेरियल कॉस्टिंग में आपके सम्स आएंगे जिसमें आपको डिफरेंट लेवल्स ढूंढने रहेंगे। यहाँ पर आपको EOQ दिख रहा है, जीट और ABC की थ्योरी रहेगी। साथ में आपको दूसरे अलग अलग लेवल्स को ढूंढने को कहा जाएगा, सेफ्टी स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल, राइट, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी। तो इस तरह से मिला के आपको एक बड़ा सम भी पूछ सकते हैं या तो फिर आपको शॉर्ट सम्स की तरह से पूछ सकते हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर है, प्रैक्टिकल के लिए आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। बात करते हैं यूनिट 2 की, दैट इज़ लेबर कॉस्टिंग। मैंने एक वीडियो अपलोड करा, जैसे मैंने अभी आपको बात करी। ऑलरेडी हमारी चैनल पे कॉस्ट अकाउंटिंग 1 में ये मटेरियल कॉस्टिंग और लेबर कॉस्टिंग के वीडियो अवेलेबल है। लेबर कॉस्टिंग इज अगेन हैविंग शॉर्ट सम्स, पर ये 25% अकेला पोर्शन रखता है, यानी 10 मार्क्स में लेबर का एक अलग ही क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स में ये दोनों रहेंगे। 10 मार्क्स में लेबर कॉस्टिंग का एक अलग क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर भी ऐसा भी हो सकता है कि मटेरियल कॉस्टिंग 10 मार्क्स में पूछे, उसके ऑप्शन में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की थियोरी डालें या फिर 5-5 या 7-3 का कॉम्बो बनाएं। यहाँ पर लेबर कॉस्टिंग में आपके पास 10 मार्क्स का लेबर कॉस्टिंग, उसके ऑप्शन में 10 मार्क्स का लेबर कॉस्टिंग ही रहेगा। इसके अंदर भी आपके सम्स आएंगे। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ चैप्टर है लेबर कॉस्टिंग। एक में आपको सिंपली डिफरेंट वेजेस ढूंढने हैं, हेल्सी, रोवन, टाइम वेज और पीस वेज, 4 मेथड से। और दूसरा जो सेक्शन आएगा जिसमें आपको लेबर टर्नओवर रेट ढूंढना है 3 मेथड से, दैट इज रिप्लेसमेंट, सेपरेशन एंड कंबाइन फ्लक्स मेथड। तो ये भी बहुत आसान है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। थियोरी निकाल के पूछनी हो तो भी प्रैक्टिकल, अगर आपने सम्स के लिए जो तैयारी की है वही आपको थियोरी में हेल्प करेगा, तो कोई इतना थियोरी का झंझट है नहीं। लेबर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी चैप्टर। बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको कवर करने हो तो मटीरियल लेबर आपकी हेल्प करेगा टू गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ वट एवर दे आस्क यू। तो लेबर कॉस्टिंग यूनिट 2 है। देन वी हैव यूनिट 3, 4 यूनिट रहेंगे 4 क्रेडिट में। यूनिट 3 में हमारे पास है ओवरहेड कॉस्टिंग इंक्लूडिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यहाँ पर भी एक A पोर्शन है और एक B पोर्शन है। A इज ओवरहेड कॉस्टिंग, इट इज़ अ प्रैक्टिकल चैप्टर। ये चैप्टर आपका शॉर्ट सम नहीं पर लॉन्ग सम रहेंगे इसमें। इसके भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। अगर मैं कंपेयर करूँ आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट को, तो उसमें मटेरियल और लेबर के कंपैरिजन में ओवरहेड के सम्स आपको थोड़े से लेंदी लगेंगे। वजह यह है कि कैलकुलेशन वाला हिस्सा ज़्यादा है, आपको कैलकुलेट अच्छे से करना पड़ेगा, प्रपोर्शन करना होता है, एक्सपेंस को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो कैलकुलेशन जो पोर्शन है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। The B is conceptual understanding of activity based costing, A, B, C. This is the theory portion. Again having a 25% portion, 10 marks, दोनों साथ में रहेंगे। ओवरहेड कॉस्टिंग का 10 मार्क्स का एक फुल सम पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके सम ही ऐसे होते हैं कि आपको मिनिमम 10 मार्क्स में तो डालने ही पड़ेंगे।
तो उसके सामने दोनों के ही मिक्स करके एक क्वेश्चन बन सकता है, बट ओवरहेड का एक फुल सम तो डेफिनेटली होगा। देन यू हैव यूनिट 4 सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग, जिसमें आपको कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ये आइडियली बीकॉम सेमेस्टर 4 में था ये चैप्टर, और सेम 4 में से निकाल के उसको सेम 3 में डाला है यूनिट कॉस्टिंग को। यानी कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिलेबस पहले था उसके कंपैरिजन में आपका एक यूनिट बढ़ गया है। दिस यूनिट 4 इज एक्स्ट्रा। वजह आपको लगेगा तो पहले का 3 यूनिट थे, नहीं 4 ही थे, पर यूनिट 1 इज ओनली इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग एंड यूनिट 2 इज मटेरियल कॉस्टिंग। जो मटेरियल कॉस्टिंग 2 पार्ट में था, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2, उसकी जगह इनको कंबाइन करके यूनिट 1 में डाला है। यूनिट 2 इज लेबर कॉस्टिंग, यूनिट 3 इज ओवरहेड। तो मटेरियल 1, 2 को अलग कर दिया था, थ्योरी अलग कर दी थी, तो ये आपका 4th यूनिट हो जाता था। ये नहीं था यूनिट कॉस्टिंग जो इस बार सिलेबस में डाला गया है। इसमें आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। अगेन प्रैक्टिकल चैप्टर, सम्स आएंगे, 10 मार्क्स की एक कॉस्ट शीट आपको पूछ सकते हैं। थियरी भी पूछनी हो उनको तो सम्स के लिए आप जो प्रिपेयर करोगे उसमें से थियरी निकल आएगी। तो अगर हम कंपेयर करें तो थियरी वाला पोर्शन बहुत कम है, एक ये एबीसी कॉस्टिंग एंड द फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। बाकी आपके प्रैक्टिकल है, बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। एक मात्र यूनिट कॉस्टिंग है जिसकी वीडियो अवेलेबल है, पर वो सेम 4 के हैं, तो वही आपको सेम 3 में देखने पड़ेंगे। that I will update it, don't worry. So here unit 1, 2, 3, 4 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर एक्सटर्नल में सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ 50 मार्क्स। एंड में जीओ आपकी एग्जाम लेगी जो 50 मार्क्स की होगी। ये सब आप जानते हैं कि 50 मार्क्स का प्रपोर्शन किस तरह से होगा। एंड फिर आपकी इंटरनल इवेल्युएशन रहेंगे जिसमें आपको कॉलेज एग्जाम लेगी। तो ये आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग 1 का एनईपी 2020 के हिसाब से लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है। बुक की बात करें तो ज़्यादातर कॉलेज सुधीर प्रकाशन खास करके गुजरात यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम के लिए इसे यूज़ करते हैं, तो आप ये बुक ला सकते हैं। नाउ लेट्स कंपेयर दिस सिलेबस विच इज़ वेरी अपडेटेड टू द ओल्ड एडिशन। मेरे पास यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ओल्ड एडिशन पड़ी हुई है, 1920 की है। लेट्स सी कि कितना चेंज यहाँ पर आया है, या फिर अगर आपके पास पुरानी बुक है तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिलेबस को। तो हियर इट इज़ द यूनिट 1, introduction to cost accounting. You can see that the same syllabus is, यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट दिखा देती हूँ, with emphasis on uniform costing. It means that there is no change in unit 1, not even a single line. The unit 2 is materials, which is actually material 1 and 2 combinedly. यहाँ पर unit 1 में ही material डाला है, material costing use किया है नाम, materials की जगह पे बिल्कुल डॉट टू डॉट सेम पॉइंट्स हैं, सेम ही सिलेबस है, नथिंग इज चेंज एक्सेप्ट 25 करने की जगह इसको सिंगल पोर्शन में डाल दिया है। ये थियोरी और ये प्रैक्टिकल। सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट यहाँ पर लेबर है, उसकी जगह हमारा सेकेंड यूनिट लेबर आएगा। ये रहा जिसे लेबर कॉस्टिंग नाम दिया है। अगेन हैविंग द सेम पॉइंट, नथिंग इज चेंज, एवरीथिंग रिमेन सेम। The last line is employee welfare cost, fringe benefit, bonus and gratuity. The last line over here is employee welfare cost, fringe benefit, bonus and gratuity. So labor costing also having the same point. Here unit 4 is overhead including activity based costing, conceptual understanding ABC. This is unit 4 in older edition. For the new syllabus it is unit 3. सेम ओवरहेड कॉस्टिंग एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एबीसी। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। द लास्ट वन यूनिट 4 सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग जो यहाँ नहीं है, यहाँ इसलिए नहीं है कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेमेस्टर 4। मुझे लगता है ऐसा इसलिए किया हुआ है कि वैसे भी कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग 1 का सिलेबस काफ़ी कम है, क्योंकि मटेरियल लेबर जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट सम्स है, उसको चैप्टर को ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक थोड़ा जो टाइम कंज्यूमिंग है वो ओनली ओवरहेड कॉस्टिंग है, इसलिए शायद यूनिट कॉस्टिंग को ऐड कर दिया है। और सेमेस्टर 4 में जब आप आएंगे तो एक नया चैप्टर आपको मिलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग 2 में, राइट। सो दिस इज द सिलेबस। आपका सवाल होगा तो क्या हम पुरानी ही बुक ले लें? अभी जब तक नई एडिशन नहीं आती है, क्योंकि नई बुक में क्या होगा कि लेटेस्ट सम इंक्लूडेड होंगे, उन्होंने कुछ नए सम्स ऐड किए होंगे, ऐसा मेरा मानना है।
पर जब तक नई बुक नहीं आती यू कैन कंटिन्यू विद द ओल्ड एडिशन। आप 22, 21, 20, 21, 22, 23 वहाँ तक आप जा सकते हैं, बहुत पुराने में ना जाइए। तो आप ये बुक से भी अपना काम इस वक्त टेम्पररी चला सकते हैं जब तक आपकी नई बुक नहीं आती। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। सिलेबस अपडेटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग 1 आप खुद अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर NEP 2020 में आप देख सकते हैं। ये BCom ऑनर्स याद रखना और क्रेडिट मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन 4 याद रखना। तो सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं थोड़ा उसको अपडेट कर दूंगी, एडिट कर दूंगी टाइटल के साथ, तो आपके लिए ढूंढना भी आसान रह जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगी। उसका लेटेस्ट अपडेट जो NEP 2020 के हिसाब से आया है वो बात करेंगे, और उसको भी हम पुरानी बुक के साथ कंपेयर करेंगे। चले तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।